हरे कृष्णा। आज हम अध्ययन करेंगे भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 7 से। मेरे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः यश्रेयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः यश्रेयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वं प्रपन्नम्। अनुवाद। अब मैं अपनी कृपल दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस धावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्य उपनिषद में व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षरम गार्गर्य विदित्वा स्माल लोकात् प्रेति स कृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एतदक्षरम गार्गी विदित्वा स्माल लोकात् प्रेति स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है।
इसलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाहरी में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो एक बार अनुवाद और देख लेते हैं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। ये जो श्लोक भगवद गीता में आता है तो इसके पहले जो भी चल रहा है वहाँ पे अर्जुन बहुत सारे कानून बता रहा है। एक तरह से भगवान को बहुत सारे नियम बता रहा है कि अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, वो होगा तो वो हो जाएगा, कि अगर सारे मैंने बंधुओं को मार दिया तब क्या होगा कि प्रजनी इफेक्ट हो जाएगी या फिर जो वंश है वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे लॉजिकल रीज़न दे रहा था। अब जब उन रीजन्स को हम पढ़ते हैं, उन रीजन्स को हम सुनते हैं तो सारे के सारे लॉजिकल रीजन ही लगते हैं। ऐसा एक भी रीजन नहीं लगता जिसको हम कह सकें कि ये तो इलॉजिकल बात अर्जुन ने कह दी। जैसे कि अर्जुन कहता है कि कैसे कथम भीष्महम सख्यम, मैं कैसे जो भीष्म देव हैं है ना, जो कि मेरे पितामह हैं, मैं कैसे उनसे युद्ध करूँगा। या फिर संख्ये द्रोणम, द्रोणम मतलब द्रोणाचार्य, मैं कैसे उनसे युद्ध करूँगा। ओ मधुसूदन मुझे बताइए मैं कैसे अपने ही उन एक तरह से पिता मतलब दादा, मेरे ग्रैंडफादर, उनसे मैं कैसे युद्ध करूँगा जिन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा करा है। और ऐसे ऐसे महापुरुष लोग हैं जो कि देखा जाए तो मैं उनके सामने कुछ हूँ भी नहीं, पर फिर भी आप चाहते हो कि मैं उनसे युद्ध करके उनका वध करूँ। और दुर्योधन वगैरह कुछ भी हो, चाहे है तो मेरे भाई, है तो मेरे कज़न ब्रदर ही, चाहे कैसे भी हो, वो मेरा ही जो वंश है उस वंश का विध्वंस हो रहा है। तो देखा जाए तो अर्जुन एकदम सही चीज़ बोल रहे हैं। पर यहाँ इस श्लोक के अंदर बहुत ही प्यारी चीज़ बोलते हैं जो हम भक्ति के प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि मैं सारे धैर्य खो चुका हूँ, मैं अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हैं वो मुझे बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हम गुरु के पास जाके बोलते हैं कि गुरु, माय डियर स्पिरिचुअल मास्टर, गुरुदेव मैं ये काम करना चाहता हूँ, आप ये बताइए इनमें से मैं क्या करूँ। तो मतलब हमने गुरु को क्या करा है, हमने कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं और गुरु को कहा इनमें से आप मेरे लिए कुछ बताइए। या फिर आप कहें कि मैं इस ऐसे भक्ति कर रहा हूँ, या मैं इतनी देर प्रभुपाद बुक पढ़ता हूँ, या मैं इस तरह से अपना जीवन जी रहा हूँ, और आप अपना ही एक लॉजिक बना के गुरु के सामने प्रेजेंट कर देते हैं कि गुरु तुम इस लॉजिक में से मुझे बताओ, हे गुरुदेव आप इन लॉजिकों से मुझे बता दो कि मेरे लिए क्या परफेक्ट है। बट दैट इज़ नॉट द राइट एटीट्यूड, वो सही तरीका नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्नम का मतलब होता है शरणागत। तो अर्जुन कह रहे हैं मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपको शरणागत हूँ, और हे प्रभु अब आप मुझे उपदेश करें। जब हम कहते हैं कि मैं शरणागत हूँ और उपदेश करें, जैसे कहा जाता है ना, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा जब होती है तो शिष्य क्या होता है, गुरु के सामने आत्मसमर्पण करता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आत्मसमर्पण मतलब क्या हुआ, आत्मसमर्पण का मतलब है कि अब वो गुरु के उपदेशों को जीवन में अपनाना चाहता है, अपने जीवन में पालन करना चाहता है। उसके लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, गुरु के उपदेश को जीवन में धारण करना। 3 तरीके के शिष्य होते हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है। एक होते हैं गुरु त्यागी, एक होते हैं गुरु भोगी, और तीसरे होते हैं गुरु सेवी। तो गुरु त्यागी कौन होते हैं, जिन्होंने गुरु का ही त्याग कर दिया है। समय के साथ में उन्होंने अपने गुरु का ही त्याग कर दिया, और खुद को इतना अहंकार था कि उस अहंकार में सोचने लगते हैं कि मैं ही गुरु बन जाऊंगा, या फिर मैं उस गुरु के बराबर पोस्ट पे हूँ, या मैं गुरु से भी ज़्यादा जानता हूँ। तो तीनों चीज़ें है ना, क्या बोल रहा है वो, मैं गुरु से ज़्यादा जानता हूँ, दूसरा बोलता है मैं गुरु के बराबर हो गया हूँ, और तीसरा कहता है कि गुरु ही पतित है, या फिर गुरु जो है वो उनकी खुद की भक्ति नहीं है, खुद उनका पतन हो चुका है। तो ऐसा जब कोई शिष्य बोल रहा है और वो गुरु को त्याग कर रहा है, तो वह बहुत बड़ा अपराध है। तो गुरु त्यागी भक्त होते हैं, तो वो तो गुरु को उन्होंने त्याग कर दिया है, और उनका डेस्टिनेशन फिक्स है, हेलिश प्लैनेट। और हेलिश प्लैनेट में भी बहुत मोस्ट ऑफ द हेलिश प्लैनेट को कवर कर लेते हैं, क्योंकि जिसने गुरु को त्याग दिया है वो भक्ति नहीं कर सकता। फिर कहते हैं ना, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण, नहीं परित्राण। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिना के होना। तो ये जो नरोत्तम दास ठाकुर का जो वैष्णव भजन है, तो इसमें क्या आता है, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। अगर भगवान के चरणों में, हरि स्थाने भगवान के चरणों में भी अपराध हो जाता है, तो उससे हम हरि नाम के द्वारा बच सकते हैं। तारे हरि नाम। तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। पर वैष्णव गोसाई आपके चरणों में, हे गुरुदेव आपके चरणों में अगर अपराध हो गया, तब तो उसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, ना ही परित्राण। मतलब फिर कोई डिलीवरेंस का ऑप्शन ही नहीं बचता है, फिर तो पतन हमारा निश्चित है। तो यहाँ पे यही हमें समझ में आ रहा है कि कैसे जो गुरु त्यागी भक्त है उसका तो पतन फिक्स हो गया। गुरु भोगी भक्त कौन से होते हैं? गुरु भोगी वो होते हैं जो अपने गुरु का नाम लेके अपने जीवन में प्रॉफिट लेते हैं। जैसे कि सपोज कोई भक्त है, इस्कॉन से नए नए जुड़े हैं, और या फिर पुराने भी जुड़ गए हैं, बहुत टाइम से भक्त कर रहे हैं, पर क्या है वो दूसरे भक्तों के पास जाते हैं और कहते हैं आपको पता है मैं उन गुरुदेव का शिष्य हूँ,
मैं उन गुरुदेव का शिष्य हूँ, इसलिए मुझे ये बेनिफिट चाहिए। या फिर मंदिर में भी जब जाते हैं किसी कार्यक्रम में, तो वहाँ जाके आगे अपना आसन लगा के बैठते हैं कि मैं तो उन गुरु का शिष्य हूँ। या फिर जब आरती आती है तो सबसे पहले आरती को लो लेने जाते हैं, आरती का वो हाथ में लगाने के लिए जाते हैं। तो ये भी सही नहीं है। गुरु भोगी भी नहीं होना है, गुरु त्यागी भी नहीं होना है, गुरु भोगी भी नहीं होना। गुरु भोगी का पतन तो नहीं हुआ है, पर क्योंकि वो गुरु को भोग करने की इच्छा से है, वो सेवा नहीं कर पाएगा, वो अपने अहंकार में, भक्ति में धीरे धीरे क्षीण होता चले जाएगा। और तीसरा जो सबसे बेस्ट बोला जाता है वो क्या है? गुरु सेवी। इसके उदाहरण कौन आते हैं? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी अपने गुरुदेव के चरणों में इतनी सेवा करें, इतनी सेवा करें कि उनके गुरु इतने प्रसन्न हुए उनसे, माधवेंद्रपुरी पाद इतने प्रसन्न हुए ईश्वरपुरी से कि उनके आशीर्वाद से भविष्य में स्वयं भगवान कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो ईश्वरपुरी से दीक्षा लेते हैं। मतलब अगर किसी ने अपने गुरु की सेवा इतने अच्छे से करी, इतने अच्छे से गुरु सेवा करी कि गुरु हृदय से प्रसन्न हो गए, तो भगवान भी उसको, उस इंसान को अपना गुरु बनाने के लिए रेडी हो जाता है। और गुरु त्यागी में हम कौन देखते हैं? रामचंद्रपुरी, जो कि माधवेंद्रपुरी के ही दूसरे शिष्य थे। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि हमें गुरु त्यागी नहीं होना है, गुरु भोगी नहीं होना है, हमें गुरु सेवी होना है। पर अब प्रश्न आता है कि गुरु कैसे पता चले? क्योंकि आजकल इतने मार्केट में इतने फेक गुरु अवेलेबल है ना, एक तरह से गुरु बनाना और गुरु बनना एक ही बिजनेस हो गया है। मुझे याद है हमारे नागपुर में एक भक्त रहते हैं, तो वो किसी गुरु के पास गए थे और जब जाके उन्होंने वो गुरु के चरण छूने को हुए तो गुरु ने अपने पाँव पीछे कर लिए, और तभी उनकी जो मौसी थी वो एक पूरा थाल लेके आई ड्राई फ्रूट्स का, और जैसे ही वो रखा, रखते चरण आगे आ गए। तो गुरु मीन्स ये नहीं कि जो सिर्फ मनी लेने आए, जिसको सिर्फ रुपया चाहिए कि हाँ वो साल में एक बार आएगा, आपको आशीर्वाद देगा, आपसे अपने नोटों की गड्डियाँ भर लेगा जेबों में और चले जाएगा। वो गुरु का मतलब ये नहीं होता है। कई बार मैं देखता हूँ कई लोग पोस्टर्स निकालते हैं कि हमारे गुरुदेव दीक्षा दे रहे हैं, आपको दीक्षा लेने आना है तो आ जाइए, पर वो भूल जाते हैं दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के टाइम शिष्य को आत्मसमर्पण करना है, 100 रुपये 200 रुपये समर्पण नहीं करने, पूरा जीवन समर्पण करना है, गुरु के आदेशों को पालन करते हुए जीवन जीना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना कि गुरु है कौन, असली गुरु होता भी कौन है। तितिक्षवा कारुणिका सूर्धम सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांतः साधव साधुभूषण। साधुभूषण के जो गुण हैं ये होंगे अगर, तभी वह गुरु होगा। जैसे कि उपदेशामृत में बताया गया है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्त वेगम हेतान वेगान यो विशेत धीरः सर्वाम अपि मां पृथ्वीं च शिष्यात्। सर्वाम अपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्, मतलब कोई अगर गुरु बनना चाहता है जो कि पूरे पृथ्वी में अपने शिष्य बना सकता है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। उसको वाचो, अपनी जुबान पे लगाम होना चाहिए। वाचो वेगम, जुबान पे लगाम का मतलब क्या है? उसको कृष्ण प्रसाद खाना है और कृष्ण के बारे में बोलना है। तो वह गुरु जो भगवान के बारे में बोलते हैं और सिर्फ भगवान का प्रसाद खाते हैं, तो पहला वो लक्षण हो गया। तो आधे गुरु तो इसी में रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो सिगरेट फूकते हैं, बीड़ी फूकते हैं, गांजा पीते हैं, तो वो तो पहले ही आउट हो गए। मनसा क्रोध वेगम, मनसा मतलब जो माइंड कंट्रोल कर रखे हैं, उनका माइंड जो उनके कंट्रोल में, उन्होंने क्रोध को कंट्रोल कर रखा है। और वेगम, वेगम मतलब अर्ज, किस चीज की? जिह्वा उदर पस्त। तो जिह्वा मतलब एक तो जीभ की उन्होंने जो अर्ज है, जो उसका वेग है, उसको कंट्रोल कर रखा है। मतलब उतना ही खाना है जो कि शरीर और आत्मा को साथ में रखे, और उतना ही बोलना है जो कृष्ण का गुणगान करे, प्रभु का गुणगान करे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, प्रजल्प नहीं करना है ना। और उदर उपस्थ, उदर उपस्थ मतलब बेली एंड जेनिटल्स।
तो उन्होंने उनको भी कंट्रोल कर रखा है, मतलब उनको सेक्सुअल डिजायर्स नहीं है, उन्होंने उस पर कंट्रोल कर लिया है। एक तो कोई तो गुरु आए थे मार्केट में कुछ समय पूर्व, जो बोलते थे संभोग से समाधि, मतलब इतना भोग करो, इतना भोग करो कि समाधि ये बाहर आओ भाई, बाहर आओ इन चीज़ों से। संभोग करके भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, भोग करके ही भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति सेवा करने से होती है। जब हम भगवान का सेवा करते हैं या फिर रूप नाम गुण लीला के बारे में चिंतन करते हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है। और भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते कोरियाए क्या, और ना कोरी हो मने आशा, श्री गुरु चरणे रति एहि से उत्तम गति, हे प्रसादे पूरे सर्व आशा। गुरु की कृपा ही सब कुछ है। गुरु का जो प्रसाद गुरु की वाणी के रूप में जो मिलता है, उसको जब हम हृदय में लेके जाते हैं तो ही गुरु की असली कृपा आती है। और ये हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि कैसे अर्जुन अपने आप को शरणागत कर रहा है भगवान कृष्ण के चरणों में। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, परपट भी एक बार हम प्रॉपर देख लेते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें देहात्म बुद्धि से बाहर आना है। देह आत्म बुद्धि मतलब जब भी हम अपने आप को शरीर समझने लगते हैं, आत्मा नहीं समझते हैं, तो शरीर से कनेक्टेड चीज़ों को भी हम अपना समझने लगते हैं। जैसे कि अगर मैं एक अपने आप को शरीर समझता हूँ, मैं अपने आप को समझ रहा हूँ, तो मेरे जो पत्नी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब किससे कनेक्टेड है? मेरे से कनेक्टेड है। और मेरे लिए संसार मतलब उतना ही हुआ। अगर कोई पॉलिटिक्स में है तो उसके लिए वो जो नेता हुए या फिर जो उसका दायरा है, सपोज उसको जो समाज की जितनी सेवा करनी है वो उससे अंदर ही फिक्स है। तो देहात्म बुद्धि से बाहर आने का भी प्रभुपाद इसमें वर्णन कर रहे हैं कि कई लोग हैं जो सारा समय परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं और अपने इस चरम के लिए, चरम सुख के लिए, चमड़ी के सुख के लिए ही जीवन पूरा बर्बाद कर देते हैं। पर ये जीवन है किसके लिए? क्योंकि देखिए, इंसान और जो जानवर है उसमें चारों चीज कॉमन है। ये हमने कई बार सुना है। आहार निद्रा भय मैथुनम च संयमेतद् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। आहार, निद्रा, भय और मैथुन मतलब ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये चारों किसमें? संयम एतद पशुभिर नराणाम, ये इंसान में और जानवर में बराबर है। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो जो धर्म के बारे में जानने की कोशिश करता है, जो एक गुरु को अपनाने के लिए जीवन में बढ़ता है, जो भगवत गीता जैसे ग्रंथों को अपने जीवन में अपनाने को चढ़ता है, उसे ही कहेंगे कि वह इंसान है। बाकी तो 4 पाँव और 2 पाँव वाले जानवर ही हैं। थोड़ा सोफिस्टिकेटेड जानवर हो गया। और क्या? तो अगर देखो, कुत्ता रोड पे सो रहा है, सोने का उसको पता नहीं चल रहा है। सेम तरीके से इंसान जो है वो अपने घर में बढ़िया से बेड पे सोता है और सोने के बाद उसको भी पता नहीं चलता है। नींद में उसे भी मालूम नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और कुत्ता जो गली के नुक्कड़ पे सो रहा है या गटर के अंदर सूअर सो रहा है, उसकी हालत और इस इंसान की हालत सेम है। जो आप देखेंगे ना, अगर सूअर है तो बहुत मोटा हट्टा कट्टा रहेगा और हमेशा खुश रहता है। क्यों खुश रहता है? क्योंकि वो पोटी खा रहा है, स्टूल खा रहा है, मल को खा रहा है, और मल को खा के वह संतुष्टि अपने जीवन में महसूस कर रहा है। उसको आप गाजर का हलवा देंगे ना, वो नहीं खाएगा। घी में डला हुआ एकदम हलवा देंगे, वो उसको सूंघ के अगर उसको भयंकर भूख लगे तो शायद वो खा ले, पर वो उसे मल समझेगा और उसके लिए हलवा क्या है? जो एक्चुअल मल है वो। उसी तरह जो इंसान रूपी ये जो जानवर है, इसके लिए भी पूरी जिंदगी का एक ही गोल रह गया है, और वो क्या है? धन कमाना। और धन कमाने से ये सोचता है कि शायद इसे सुख शांति मिलेगी, शायद इसे एक आत्मविश्वास मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। अगर धन कमाने से और धन होने से ही आदमी संतुष्ट हो पाता तो क्यों बड़े बड़े लोग जो अरबपति खरबपति वो आत्महत्या कर रहे हैं? मुझे याद है आज से 2-3 साल पहले ही जो ये
CCD करके कंपनी थी, कैफ़े कॉफ़ी डे, उसका जो एक मेन लीडर था उसने सुसाइड कर लिया। और क्यों करा? क्योंकि वो उतना स्ट्रेस नहीं झेल पा रहा था। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग स्ट्रेस नहीं झेल पाते हैं इस उम्मीद में, क्योंकि हम अपने आप को एक शरीर समझ के बैठे हैं। और जब तक हम उस शरीर रूपी ढांचे को समझ के रहेंगे तब तक हम उस स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकते। हम उससे बिल्कुल भी बाहर नहीं आ सकते। इसलिए हमें देहात्म बुद्धि से बाहर आना जरूरी है। और देहात्म बुद्धि का मतलब ये नहीं है कि अब आप कहो कि आप पत्नी को लात मार के निकाल दिया, बच्चों को लात मार के निकाल दिया, नहीं। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आपको निभानी है, पर आपको भगवान के प्रति भी रुझान लाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अगर पूरा दिन आप अपना जॉब कर रहे हैं, करें, नो प्रॉब्लम, पर आप कम से कम आधा घंटा तो भगवान के लिए दें, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंदा सर्व कारण कारण। जो सब कुछ के कारण है वो कौन है? कृष्ण ही हैं। हम जो शब्द कहते हैं विष्णु, विष्णु का मतलब क्या हुआ? जो हर एक अणु के अंदर है, हर एक कण कण के अंदर विद्यमान है, तो वह है विष्णु। तो प्रभु जो है हर जगह है और सब कुछ प्रभु का ही है। एकल ईश्वर कृष्णा, जो भगवान है वही एक अकेले ईश्वर है और वही सब चीज़ों के कंट्रोलर भी हैं। तो अगर हमें पता है कि भाई मेरा ये जो फ़ोन है या मेरा चश्मा है या मेरा मोबाइल है, लैपटॉप है, इसके कंट्रोलर भगवान हैं, तो मैं क्या हूँ? मैं इसको एक तरह से मैं इसकी केयर कर रहा हूँ या मैं इसको रेंट पे लेके अपने जीवन में चला रहा हूँ। तो अगर किसी ने मुझे कुछ दिया है तो क्या मुझे उसे धन्यवाद नहीं कहना चाहिए? कितनी बार हम हमारे जीवन में धन्यवाद कहते हैं? हमारे जीवन में अगर हम सिर्फ ग्रेटिट्यूड काउंट करने लग जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाए। अगर आप बचपन से लेके बुढ़ापे तक ग्रेटिट्यूड अपना काउंट करें तो ही आपको पता चलेगा कि कितना कुछ लाइफ में है। इवन हर दिन भी अगर आप ग्रेटिट्यूड काउंट करें तो अनलिमिटेड ग्रेटिट्यूड है जो आप अपने पूरे दिन में काउंट कर सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल, सुबह जब उठते हैं तो मैं भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में मैं सोया था, मैं इतनी गहरी नींद में था कि हो भी सकता था मैं आज जागता ही नहीं और मैं अंत हो जाता मेरे शरीर का। पर भगवान की कृपा से मुझे एक और दिन मिला है, एक और दिन मेरे जीवन में ऐड हुआ है और इस दिन में मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने जीवन को और अच्छा बना सकता हूँ, वो है इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। हर एक क्षण के लिए अगर आपको खाना खाने को मिल रहा है तो उसके लिए ग्रेटफुल हार्ट होना चाहिए कि भगवान की दया से मुझे खाना मिल रहा है। क्योंकि कितने गरीब ऐसे हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी तक नहीं मिलती है। अगर सर्दी का मौसम है, आपको ओढ़ने के लिए स्वेटर जैकेट मिल रहा है तो आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए। क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास जैकेट भी नहीं है और ठंड से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। अगर आपको पहनने को कपड़े मिल रहे हैं तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें एक जोड़ी कपड़ा तक नसीब नहीं होता है। और अगर आपके पास जाने के लिए व्हीकल है, आपके पास में थोड़ा बैंक बैलेंस है, तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जिनको भीख मांग के अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और जैसे कहा जाता है ना कि अगर आपके पास जूता है तो आप उसके लिए भी ग्रेटफुल होइए, क्योंकि कितने लोग हैं जिनके पास तो पाँव ही नहीं है जूता पहनने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जानना कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जितना कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे भगवान ही हैं और भगवान के भक्त ही हैं जिनकी कृपा से हम हमारा जीवन बहुत अच्छे से जी पा रहे हैं। इसलिए ग्रेटफुल हार्ट हमेशा बनाए रखें, ग्रेटिट्यूड हमेशा बनाए रखें। तो जैसे कि मैं हर दिन 30 मिनट का ही सेशन रखता हूँ ताकि आप लोग भी अपना प्रॉपर टाइम निकाल सकें और आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिले। और जो भी आप लोगों के प्रश्न वगैरह होते हैं आप वह भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इस पे कमेंट में दे सकते हैं और मैं उनका भी आंसर आप लोगों को ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आपको समय से पहले उनका आंसर दे सकूँ। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे और इस श्लोका के ऊपर और डिस्कस किया जा सकता है, तो हो सकता है मैं कल भी इस श्लोक के ऊपर थोड़ा और चर्चा करूं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे नाम हरे नामेव केवलम कलहु नास्तेव 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 गतिरन्यथा।